तो पाइथन पहले हम स्क्रिप्टिंग विंडो खोल लेते हैं, उसके बाद सेव कर लेंगे, डेस्कटॉप के ऊपर सेव कर देते हैं कुछ भी नाम देके। तो कंडीशन क्या है वो हम बाद में देख रहे हैं, पहले जो है मुझे सैलरी को यूजर से एक्सेप्ट करना है, यूजर को सैलरी कितना है, उसके ऊपर मुझे डीए एंड ए से एज पर क्वेश्चन जो है डीए एंड ए से कैलकुलेट करना है एज पर सैलरी। तो यूजर से मुझे एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्या, सैलरी। एंड पाइथन में सैलरी एक्सेप्ट करने के लिए इनपुट का फंक्शन यूज होता है, और एस यहाँ पर एक वेरिएबल ले लिए जहां पर सैलरी को हम एक्सेप्ट करेंगे, मतलब यूजर का दिया हुआ सैलरी एस में स्टोर रहेगा, यूजर का दिया हुआ सैलरी एस में स्टोर रहेगा जो इंटीजर में होगा, और यूजर से हम उसको इनपुट करेंगे। पहले देखो उसके बाद में लिखना, देखो समझो, लिखने के लिए प्रोग्राम तुम्हारे पास रहेगा। तो इनपुट फंक्शन हेल्प अस टू एक्सेप्ट डेटा फ्रॉम यूजर, तो यहाँ पर एक प्रॉपर मैसेज देते हैं यूजर को, एंटर सैलरी। ये मैसेज में हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोटेशन के अंदर लिखा हुआ है मतलब ये कांस्टेंट है, एंड एज पर द रूल्स ऑफ पाइथन वी कैन यूज सिंगल कोट एंड डबल कोट बोथ, जो मुझे ठीक लगे हम उसको कर सकते हैं। तो सैलरी इसमें स्टोर हो गया। अब हम कंडीशन में आते हैं। तो पहला कंडीशन क्या दिया हुआ है, सैलरी अगर 10,000 के अंडर में होगा, क्या दिया हुआ है सुप्रियो कंडीशन, कंडीशन में फोकस करो, कंडीशन में, राइटिंग में नहीं, कंडीशन में फोकस करो। So salary up to 10,000, DA equals to 5%, SA equals to 2%. तो अगर मेरा सैलरी कहां पर है, इसमें है, अगर मेरा सैलरी है अप टू इक्वल टू 10,000, मतलब क्या हो गया, 10,000 के अंडर में मेरा सैलरी अगर 10,000 के अंडर में है, लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या है, 10,000 के अंडर में, इक्वल मतलब 10,000 तक, तो क्या होगा, डीए क्या कैलकुलेट होगा, सैलरी का 5% सैलरी का, तो सैलरी इनटू 5/100 एज पर मैथ। ऐसे क्या कैलकुलेट होगा, 2% बोले थे, तो सैलरी इनटू 2/100 कैलकुलेट हो गया। अब इसके बाद हम क्या जाएंगे, एल्स पार्ट। एल्स पार्ट का मतलब क्या है, एल्स पार्ट का मतलब क्या है, अगर मेरा कंडीशन सक्सेस नहीं होगा तो सिस्टम एल्स पार्ट में जाएगा, अगर मेरा कंडीशन सक्सेस नहीं होगा तो सिस्टम कहां पर जाएगा, एल्स पार्ट में जाएगा। एल्स पार्ट का मतलब ही हो गया मोर देन 10,000। हम नेक्स्ट कंडीशन क्या दिए हैं, 10,001 से लेकर 20,000 तक, तो एल्स पार्ट में गए हैं मतलब मोर देन 10,000, मोर देन 10,000 मतलब 10,001, वहां पर मुझे बाउंडेशन कितना दूर तक देना है, इफ में 20,000 तक। तो यहाँ पर एल्स इफ लिखा नहीं जाता पाइथन में, वो तुम लोग पहले क्लास में भी सीखे हो जब इफ एल्स सिखाए थे, ग्रेड वगैरह जब सिखाए थे, यहाँ पर एल्स इफ के जगह पर लिखा जाता है एलिफ। एलिफ का मतलब ही हो गया एल्स इफ, एल्स मतलब मोर देन 10,000 यहाँ पर, और इफ लगाए हैं मतलब मुझे कंडीशन देना पड़ेगा, क्या कंडीशन देंगे यहाँ पर, एस लेस देन इक्वल टू 20,000। तो ये पार्ट अभी जिस पार्ट में, जिस इंडेंट में, जिस ब्रांच में हम खड़े हैं, ये वाला पार्ट मेरा तब भी काम करेगा जब सैलरी 10,000 से लेकर 20,000 के अंडर में होगा, मतलब मोर देन 10,000 एंड अप टू 20,000 के अंडर में जब होगा तब ये वाला पार्ट काम करेगा। इसमें कंडीशन क्या दिया हुआ है डीए के लिए, क्या कंडीशन है, 7%, मतलब सैलरी का 7%, एंड ऐसे के लिए क्या कंडीशन है, सैलरी का 4%। यहाँ पर काम नहीं करेगा, ये हम लोग प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, एक्सेल नहीं है। वापस एलिफ, एलिफ का मतलब क्या हो गया, एल्स इफ, कंडीशन क्या देंगे हम, सैलरी अप टू 30,000, तो सेम टू सेम ये पार्ट किसके लिए काम करेगा, मोर देन 20,000 टू 30,000 तक, 20,000 के ऊपर और 30,000 तक ये वाला पार्ट काम करने वाला है। क्लियर, क्या होगा डीए में, डियरलेस अलाउंसेस क्या होगा, कितना दिया हुआ है, सैलरी का 10%, और स्पेशल अमाउंट दिया हुआ है सैलरी का 6%। अब ये भी काम नहीं करता है तो फाइनल जो पार्ट है उसके लिए हम सिर्फ एल्स लिखेंगे, एल्स
और एल्स में कंडीशन दिया नहीं जाता, इफ अगर देते तो कंडीशन होता। एल्स पार्ट मतलब फर्स्ट पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट किसके लिए काम करेगा? मोर देन 30,000 के लिए, क्योंकि 30,000 तक होगा तो यहाँ पर काम करेगा। एल्स मतलब जब कोई भी कंडीशन मैच नहीं करेगा, कोई भी कंडीशन का मतलब हो गया लास्ट जो कंडीशन, अगर बिलो 30,000 नहीं है तो एल्स पार्ट में क्या मतलब क्या है? मोर देन 30,000। जैसे कि शुरू में अप टू 10,000 तक पहला वाला पार्ट काम कर रहा था, एल्स पार्ट में कब जाएगा? जब मोर देन 10,000 हो। अब यहाँ पर मुझे इफ लगाना पड़ा है क्योंकि मोर देन 10,000 के लिए रूल्स नहीं है, और भी है। मोर देन 10,000 के लिए अलग रूल्स है, मोर देन 20,000 के लिए अलग रूल्स है, मोर देन 30,000 के लिए अलग रूल्स है। इसीलिए यहाँ पर मुझे लैडर सिस्टम यूज करना पड़ा। एल्स के साथ वापस इफ देना पड़ा बाउंडेशन के लिए, जहां 20,000 तक। ये वाला पार्ट में हम आए हैं मोर देन 10,000 के लिए, लेकिन ये काम करेगा 20,000 तक। ये बाउंडेशन समझाने के लिए मुझे इफ देना पड़ा था। लेकिन फाइनल जब हम लास्ट में आ गए तब यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है, मोर देन 30,000 और कोई कंडीशन नहीं है। तो मोर देन 30,000 के बाद एक कंडीशन है, मोर देन 50,000 में अलग नहीं है, मोर देन 30,000 सबसे। तो फॉल्स पार्ट में खड़े हैं, फाइनल पार्ट में खड़े हैं, जहां पर हम डीए करेंगे सैलरी का जो एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है 12%, एंड तुम्हारा स्पेशल अलाउंसेस दिया हुआ है सैलरी का 8%। तो तुम्हारा डीए एंड ए से कैलकुलेशन हो गया। अब क्या है? रिजल्ट यूजर को दिखाना है। डीआरएल अलाउंसेस यूजर को कितना मिला है दिखाना है। तो दिखाने के लिए क्या स्टेटमेंट यूज होता है? प्रिंट स्टेटमेंट। हम मैसेज देके दिखाते हैं डी ए इक्वल टू कॉमा डीए। आप कोटेशन के अंदर में जो डीए लिखे हो तो कांस्टेंट है, जैसा लिखा हुआ है वैसे दिखाएगा। और ये जो डीए लिखा हुआ है, इस डीए क्या है? वेरिएबल। द वैल्यू ऑफ डीए मतलब आफ्टर कैलकुलेशंस जो भी वैल्यू आया है वो वैल्यू वहां पर शो करेगा। सेम टू सेम ए से इक्वल टू कॉमा ए से। क्लास में भी एरर नहीं आता, वो शो कर जाता क्योंकि कोटेशन के अंदर में हम कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी लिखेंगे वही शो करेगा। तो सेव तो मेरा पहले से किया हुआ है, कंट्रोल एस करके क्या किए? सेव को अपडेट कर दिए। सेव को अपडेट करके इसको रन करते हैं F5 करके। तो यहाँ पर एंटर सैलरी, अगर किसी का सैलरी 6,000 है तो 6,000 के अगेंस्ट में मेरा अप टू 10,000 वाला कंडीशन काम करेगा, मतलब 5% मिलेगा डीए। तो 6,000 का 5% कितना होता है राजश्री? 6,000 का 5% कितना होता है? 300। जो 10% होता है 600 और 5% होता है 300, तो डीए देखो 300 ही निकलेगा। और ए से 2% था तो 120, इसको पता चल गया। इसको बंद करके वापस रन करते हैं। किसी का सैलरी है मान लो 25,000, तो उसके हिसाब से जितना डीए एंड ए से होना चाहिए वो आएगा। तो यूजर क्या करेगा? अपना जो सैलरी है वो इनपुट करेगा, उसके अगेंस्ट में जो डीए एंड ए से निकलेगा, जो डीआरएल अलाउंसेस एंड स्पेशल अलाउंसेस मुझे कैलकुलेट करना है एज पर क्वेश्चंस, एज पर कंडीशंस, वो यहाँ पर हम लोग कर सकते हैं। क्लियर? किसी का कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो। कोटेशन के अंदर जो है वो तो कांस्टेंट है और कॉमा सेपरेटर है। आउटपुट ये ओल्ड वर्जन के लिए आता है, न्यू वर्जन में नहीं है। तो आप लिख सकते हो।